हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मी राहुल एंड यू आर वाचिंग द फिजिक्स यूनिवर्स। तो क्या हालचाल सबके? हम्म 2 चैप्टर्स खत्म, 3 सॉरी, है ना, मैं ही भूल गया, देख लो, कोई दिक्कत नहीं। आज है 4th चैप्टर। भाई देखो, मेरा तो पर्सनल फेवरेट है ये, तुम्हारा मैं सॉरी 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 क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारा कह नहीं सकता, लेकिन मज़ा आएगा, मज़ा, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है बेटा, और सब कैसे हो? तैयारी बढ़िया चलनी चाहिए, ठीक है। रिवीजन करो, रिवीजन, और कुछ नहीं अब, ठीक है जी। और मैथ्स में कितने? फुल। चलो बेटा, हो गया बहुत, स्टार्ट करें। ये बताओ होता क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस? मैं अगर तुमसे पूछूं कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ये बताओ, तो आप बोलोगे सर वो इक्वेशंस जिनकी मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक है। मतलब वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर 2 है एंड सिंगल वेरिएबल आ रही है वो, है ना। अभी अपन सिंगल वेरिएबल चल रहा है। सर मैक्सिमम पावर है 2, यानी कि डिग्री है 2, तो वो हो जाएगी सर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर बेटा बेसिक फॉर्म की मैं बात करूं तो बेसिक फॉर्म क्या हो जाएगी सर? बेसिक फॉर्म हो जाएगी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। खत्म। डिग्री है आपकी 2, ठीक है, कोई दिक्कत? डिग्री 2 हो गई, बस ये होती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें पढ़ना क्या क्या है अपने को, एक अगर ब्रीफ में मैं बता दूं तो देखो, ये कांस्टेंट है, मैं पहले ही बता चुका हूं, ये चीजें वापस रिपीट नहीं करूंगा अब, है ना। ये कांस्टेंट्स हैं आपके ABC, ये आपका वेरिएबल है x, ठीक है। वेरिएबल मतलब अननोन वैल्यू, ठीक है। बस अब क्या क्या करना है, देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सिंपल सिंपल आते हैं बिल्कुल। या तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा इजीली, क्या होगा? फैक्टराइजेशन। कैसे सर? मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है, इजीली हो जाएगा। अगर मिडिल टर्म स्प्लिट सर नहीं कर पाए तो सर डिस्क्रिमिनेंट वगैरह वाला फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं अपन सर? डी बोलते हो, है ना। और वो डी क्या होता है? डी इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। सबको पता है ये बात, क्लियर है? चलो जी, ये है अपना बेसिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सिंपल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्या करना है? सॉल्व करो। और क्या करोगे? सबसे पहले तो देखो एक चीज बता दूं, पहले वाले की क्या होगी? अच्छा, पहला वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं होगा सर? 2 पावर दिख रही है, होगा, है ना। अरे रुक जा भाई, रुक जा, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ले आ पहले। तो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं लाऊं तो इसको मैं करूंगा x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, खोलो इसको, तो 16 प्लस x² माइनस 8x प्लस का 3। अब एक चीज देखो, ये कट गए भैया जी, तो सर x² तो कट गया, क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं है। नेक्स्ट, माइनस 2x² इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स, 2x माइनस 2/5। सॉल्व करो, माइनस 2x², 5 को कर दो पहले 10x माइनस 2, माइनस एक्स को किया 2x से तो माइनस 2x²। लो जी सर, हो गया बेड़ा गर्क, प्लस 2x/5। कैसे हुआ सर? ये तो कट ही गया। तो सर जो दिखता है वो होता नहीं है, इसलिए कंफर्मेशन जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट करो, वेयर k इज इक्वल्स टू -1,
सिंपल k दे रखा है मुझे -1। सर -1 यहां पुट करोगे, ये लो भाई एक्स स्क्वायर तो यहीं 0 हो गया। अब आगे तो सर कुछ है ही नहीं, तो फिर ये तो देखते ही मैं बोल दूंगा सर खेल हो गया खत्म। अब देखते हैं, ये तो होना ही चाहिए यार अगर चार ऑप्शंस हैं तो। x³ माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू x-1 का होल क्यूब। बेटा एक a माइनस बी का होल क्यूब, सर ये होता है आपका a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, सॉल्व करूं, x³ माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू x³ माइनस 1 माइनस 3a² तो माइनस 3x² इंटू 1 प्लस 3ab² तो प्लस 3x1 का स्क्वायर। क्या कट रहा है, x³ से x³ कटा, 3x² इधर आ जाएगा तो 2x²। ठीक है, अब कहीं पे x² कट रहा है तो पूरा क्यों ही कर रहा हूं यार, अगर टिक लगाने की ही बात है तो सीधा सीधा टिक लग जाएगा ना, क्योंकि x² मुझे दिख गया। आई बात समझ में? फटाफट करें क्वेश्चंस, बहुत स्लो चल रहे हैं क्योंकि अपन सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखो बेटा क्या होता है ना, एक तो मिडिल टर्म स्प्लिट मैंने बताया आपको, एक तो मिडिल टर्म स्प्लिट होता है, और अगर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर पा रहे ना अपन, दिक्कत आ रही है, वैसे तो इजी पड़ता है कि कर लो, और नहीं हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है, तो सीधा सीधा फॉर्मूले लगते हैं। क्या लगते हैं सर? सर इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो एक होता है सर मेरा डिस्क्रिमिनेंट, जिसको d से डिनोट करते हैं। ठीक है सर, इस d की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। ठीक है बेटा, और d आ गया तो दोनों रूट्स भी तो निकालने हैं। अल्टीमेट काम क्या है मेरा भाई, रूट्स निकालो, मतलब x की वैल्यूज निकालो। क्वाड्रेटिक है तो सीधी सी बात है, 2 रूट आएंगे या 2 जीरोस आएंगे या 2 सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, मैक्सिमम। तो पहली वैल्यू क्या होगी, -b प्लस रूट d अपॉन 2a, एंड दूसरी वैल्यू क्या आएगी भाई, 2 रूट हैं, एक अल्फा मान लो एक बीटा मान लो, तो -b माइनस रूट d अपॉन 2a, ये 2 रूट्स होंगे मेरे। ठीक है जी, ठीक है, सिंपल। d क्या है, b² माइनस 4ac। डायरेक्ट भी लिखा होगा ना, जैसे जैसे क्या वैल्यूज आती हैं x की 2 वैल्यूज आती है, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये देखा होगा ना बुक्स में, तो वही तो है। 2 वैल्यूज क्या है, अल्फा और बीटा, 2 रूट से, तो एक -b, एक प्लस से ले लिया, एक माइनस से ले लिया, रूट d लिख दिया, क्योंकि d की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac। क्लियर बेटा? इसमें देखो, मान लो मैंने d निकाला सर, और d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई, तो मेरे रूट्स क्या आएंगे सर, रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग। ठीक है सर, d इक्वल टू 0 आ गया तो भाई साहब मजे हो गए फिर तो। रियल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है भाई। और सर d अगर लेस देन आ गया तो बेटा नो रियल रूट। ठीक है जी, आया समझ? ये है, बस ये चीज याद रखनी है आपको क्वाड्रेटिक में, पूरा चैप्टर बस इस पे ही है। आगे चलें, प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन, है ना? आगे चलते हैं बेटा।
फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मिडिल टर्म स्प्लिट सीखते हैं पहले। सर इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। क्या करना है? कुछ नहीं करना बेटा, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है और 16 मतलब ये कांस्टेंट लास्ट में है, जो अगर इधर है तो इधर लाओ पहले, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट टर्म जो c की वैल्यू होती है ना, अपना क्या होता है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 होता है ना। तो मैं बात कर रहा हूं ए की और बी की, ए की और सी की, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है सर? कुछ भी नहीं दे रखा तो 1, ठीक है। 1 को 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ रहा है? 16। इस 16 के फैक्टर्स निकालो, 2 अट्ठे 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। क्या फैक्टर्स आए? 2 2 2 2, 4 बार 2। अब बेटा मुझे इन फैक्टर्स को कैसे भी करके दो ऐसी वैल्यूज बनानी है, ठीक है, और सारी यूज में लेनी है कि उन दो वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन तो आए प्लस 16 और ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ करें तो आए माइनस 8x माइनस 8, ठीक है। ठीक है सर। सर एक तो ये 2 2 जा 4 और एक 2 2 जा 4, 4 और 4 तो होते हैं 8 और 4 इंटू 4 होता है 16। यही तो मैंने कहा था कि दो वैल्यूज ऐसी बनाओ जिनका प्रोडक्ट तो हो a इंटू सी के बराबर, ठीक है, और जिनका सम या डिफरेंस हो b के बराबर, ठीक है। b है आपका माइनस 8, c और ए सी की वैल्यू है प्लस 16। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। देखो -4 -4 -8, ठीक है जी। -4 इंटू -4 प्लस 16 हो गया मेरा काम, ये कर दिया बेटा। अब शुरू की दो वैल्यूज लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसमें x कॉमन दिख रहा है? दिख रहा है सर। तो क्या आया अंदर? x माइनस 4। अब ये दो वैल्यूज दिख रही है, इस साइन को भी ध्यान रखना हमेशा, है ना, वैल्यू के साथ साइन देखना है। इन दो वैल्यूज में ऐसा क्या कॉमन लूं कि इसका भी अंदर ये वाली टर्म आए, x माइनस 4 आ जाए। सर इसमें आप -4 अगर कॉमन लोगे तो x माइनस 4 और ये हो जाएगा बेटा इक्वल्स टू 0। तो एक फैक्टर तो हो गया मेरा x माइनस 4 और एक हो गया x माइनस 4, दोनों x माइनस 4 हो गए इक्वल्स टू 0। तो यहां से एक बार इसको 0 पुट करूं तो x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 4। एक बार इसको पुट करूं तो x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 4, ठीक है बेटा। वैल्यूज देखो सेम आ रही है, रूट सेम आ रहे, तो क्या ये d इक्वल टू 0 हो सकता था? मैंने क्या कहा था, d इक्वल टू 0 होने पे इक्वल रूट्स आएंगे, ठीक है। तो बता सकते हैं कि हाँ यार d यहां पे 0 था। चेक भी करूं अगर, d क्या होता है बेटा? b स्क्वायर माइनस 4 AC, b स्क्वायर क्या है? -8 का स्क्वायर करो और -4 इंटू a कितना है? 1 और c कितना है? 16। तो कितना आया? 8 का स्क्वायर 64 माइनस 64, तो ये हो गया ना 0। हुआ प्रूफ? खत्म। नेक्स्ट, आगे आगे आगे, बहुत धीरे चल रहा हूं यार मैं। अब समझ आ गई चीजें सारी, अब फटाफट सॉल्व करें, है ना। चलो बेटा, अरे आ रहा है मजा? पिछले वीडियोस देखे हाँ या ना बोल, तुझसे ही पूछ रहा हूं मैं। देख रहा है ना? पेन पेपर ले, मैं बोल रहा हूं तेरे पूरे नंबर आएंगे। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। बेटा फैक्टराइजेशन करो। पहली इक्वेशन अगर अपन लें तो मैंने क्या कहा था, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है? √2। √2 को फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म
रूट 2 को 5 रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो रूट 2 इंटू रूट 2 तो 2 हो गया, और 2 इंटू 5 10 हो गया सर। 10 के निकालो फैक्टर, 2 इंटू 5 तो ये हो गया 5। तो क्या फैक्टर है, 2 और 5। इन 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आना चाहिए और ऐड करने पे 7 आना चाहिए। आ रहा है साहब, आ रहा है साहब, है ना। तो इसको मैं ब्रेक कर दूं, रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2। अब बच्चों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा ये तुम्हारे, क्या कि सर 5x पहले लिख दूं तो और 2x बाद में लिख दूं तो? कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो। मैंने इसलिए लिखा कि यार मुझे यहां 2 दिख रहा है, तो मैं सोच रहा हूं कि यार 2 से 2 के साथ बिठा दूं तो 5 5 के साथ बैठ जाएगा, और ठीक है। तो इसमें अब बेटा क्या करना है, कॉमन देख लो इन दो वैल्यूज में। इन दो में क्या कॉमन है, एक तो रूट 2 कॉमन है और एक x भी कॉमन है। अंदर क्या आया, x प्लस में रूट 2, मल्टीप्लाई करके देखो, रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो गया। इधर क्या कॉमन लू कि सेम बने अंदर, तो सर 5 दिख रहा है मुझे कॉमन, ये हो गया x प्लस रूट 2 बराबर 0। क्या बन गए दो फैक्टर, रूट 2x प्लस 5 और एक x प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, पहले इसको 0 पुट करो फिर इसको 0 पुट करो, दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। x कितना आया, -5 अपॉन रूट 2, और इधर क्या आया, x प्लस रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। तो x कितना आया बेटा, माइनस का रूट 2। ठीक है, आया समझ में, मतलब दोनों नेगेटिव में है तो d की वैल्यू माइनस में होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको खुद से ट्राई करना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी, दिख ही रहा होगा कहीं को। तो नेक्स्ट देखते हैं, बेटा बोल रहा है कि 3 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 29 अपॉन 4x माइनस 1, वेयर x नॉट इक्वल्स टू 1 माइनस 1 एंड 1/4। कैसे करेंगे, कुछ नहीं सर, खेलते जाओ नंबर्स के साथ। मैंने लिखा 3 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 29 अपॉन 4x माइनस 1। आ रहा है समझ, एलसीएम ले लो इधर सर, x प्लस 1 और x माइनस 1, x माइनस 1 इधर गया तो 3x माइनस 3, ये इधर गया तो 4x प्लस 4 हुआ, इज इक्वल्स टू 29 अपॉन 4x माइनस 1। खत्म। 3x प्लस 4x 7x, 4 माइनस 3 प्लस 1 अपॉन, इसको स्प्लिट कर लो, अंदर मल्टीप्लाई कर लो एक दूसरे, तो a प्लस बी, a माइनस बी दिख रहा है, तो सीधे सीधे x स्क्वायर माइनस 1 लिख दो ना, इज इक्वल्स टू 29 अपॉन 4x माइनस 1। क्या करो, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। फोर एक्स माइनस 1 इधर ले गया मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इधर। ठीक है जी, 4x इंटू 7x 28x स्क्वायर, 4x इंटू 1 4x, माइनस 1 इंटू 7x माइनस 7x, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 29 इंटू एक्स स्क्वायर 29x स्क्वायर एंड 29 इंटू माइनस 1 माइनस 29। 20x को एक्स स्क्वायर के पास भेजूं तो ये इधर गया तो कितना आया बेटा, एक्स स्क्वायर, उधर भेज रहा हूं है ना। 4x माइनस 7x था आपका, माइनस 3x, वो भी उधर भेज दो तो प्लस 3x, माइनस 1 इधर गया तो माइनस 29 प्लस 1 28, वो भी माइनस का, इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करें। क्या है इक्वेशन सर, एक्स स्क्वायर प्लस 3
x माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करो, कितना आया 1 इंटू 28, 28 फैक्टर बनाओ 14 7 1। ये 3 नंबर है, इनको कुछ ऐसा करो 2 नंबर बनाओ, उनका सम तो आए, सम या डिफरेंस तो आए 3 और मल्टीप्लीकेशन आए -28। ठीक है सर। सर 2 इंटू 2 कर दो तो 7 और 4 दिख रहा है मुझे, तो 7 इंटू 4 तो 28 बनता है और 7 माइनस 4 3 बनता है। 2 फैक्टर ये देख गए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x, तो से माइनस 4x, 7 और -4 मान लो, है ना। अब इनके मल्टीप्लीकेशन में तो -28 और इनको 7 माइनस 4 हुए तो 3 हो गया, ये -28 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन तो x प्लस 7 और -4 इधर तो इधर x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। एक फैक्टर आया सर x माइनस 4 और एक आया x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 4 को इक्वल टू 0 करूं तो x इक्वल टू 4 और x प्लस 7 इक्वल टू 0 करूं तो x इक्वल टू -7। दो वैल्यूज आ गई x की, एक तो 4 और एक -7, बस हो गया। नेक्स्ट, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 30 वेयर x नॉट इक्वल्स टू -4 एंड 7। बेटा पिछला जैसा था सेम वैसे ही होगा, बिल्कुल होगा सर। कैसे करें या कर लोगे सर? करा दो, चलो। 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 30। एलसीएम लो, तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7, भाई आ रहा है समझ में? ठीक है सर। x माइनस 7 इधर आ गया, माइनस ऑफ x प्लस 4 इधर आ गया, इज इक्वल्स टू 11 बाय 30 हो गया। x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28। ये नीचे मैंने खोल दिया इन दोनों को, है ना, मल्टीप्लाई कर दिया, पहले x को इन दोनों से फिर 4 को इन दोनों से, ठीक है। इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 30। x से x गया, 7 और 4 माइनस 11, इधर क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 30। ये दिख रहा है कटते हुए, यहां क्या आया -1, 30 इधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है जी, कर दो। 30 इधर गया तो -30, ये टर्म इधर आ गई तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। इस 30 को इधर ले आओ तो क्या आएगा सर? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस में 30 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरी इक्वेशन हो गई इक्वेशन। x निकालने के लिए सर देखो मिडिल टर्म स्प्लिट करो, फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म 2, 1 इंटू 2 2। दो नंबर कैसे बनाऊं कि उन दोनों का सम तो आ जाए -3 और प्रोडक्ट आ जाए 2। तो 1 और 2 है, दो नंबर यही मान लो ना, 1 और 2, इनसे ही होगा जो होगा, है ना। और कोई फैक्टराइजेशन थोड़ी हो रहा है 2 का, भाई 1 और 2 यही दो बच गए। सर अगर दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 2 हो रहा है, दोनों को ऐड करूं तो 3 हो रहा है, लेकिन -3 बनाना है तो -1 इंटू -2 तो होता है 2 और -1 प्लस में -2 तो -1 -2 -3, बस मिल गए, माइनस माइनस ले लो दोनों। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन लिया तो x माइनस 1 और -2 कॉमन लिया तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। दो हो गए भाई फैक्टर, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0।
तो x माइनस 2 मैंने 0 किया तो x हो गया मेरा 2, और x माइनस 1 इक्वल टू 0 किया तो x हो गया 1। दो वैल्यूज आ गई x की, खत्म। बहुत इजी, 2 और 1, तो 2 और 1 देख लो, 1 और 2 सर ये हो गया। नेक्स्ट, फाइंड x in terms of a b c when a upon x minus a plus b upon x minus b is equals to 2c upon x minus c, x not equals to a b c। x की वैल्यू निकालो। निकाल देंगे सर, वही रिपीट करते जाओ, a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन x माइनस b इज इक्वल्स टू 2c अपॉन x माइनस c। इनमें एलसीएम लिया मैंने, तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ठीक है, ये इधर भेज दूं तो a इंटू एक्स माइनस बी प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए, ठीक है जी। ये हो गया आपका 2c अपॉन एक्स माइनस सी के बराबर। a इंटू एक्स सर ए एक्स, ए इंटू बी माइनस बी है तो ए बी, प्लस बी एक्स माइनस ए बी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी माइनस एक्स ए प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 2c अपॉन एक्स माइनस सी। किसी को कोई परेशानी इसमें? कुछ नहीं किया मैंने, एलसीएम लिया, एलसीएम को सॉल्व किया इन दोनों को करके, ए एक्स माइनस ए बी प्लस बी एक्स माइनस ए बी अपॉन ये टर्म आ गई इक्वल्स टू ये दे रखा है, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं सर, अभी तक तो नहीं है, आगे का पता नहीं सर। इसको और सिंप्लीफाई अगर हम करें, ए एक्स प्लस बी एक्स, तो ये मैं एक्स ए प्लस बी लिख दूं और माइनस 2a भी लिख दूं, कोई दिक्कत? अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ बी प्लस ए इंटू एक्स, ठीक है, प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 2c अपॉन एक्स माइनस सी। क्या किया मैंने बताओ? सर कुछ नहीं किया, यहां एक्स एक्स एक तरफ लेके एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है जी, ये आ गया। और ए बी 2ab हो गया, माइनस का आ गया बाहर, क्योंकि माइनस माइनस ए बी माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर लिख दिया, फिर एक्स वाली टर्म एक साथ लेके माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो माइनस इधर b प्लस ए इंटू एक्स, ठीक है, प्लस ए बी आपका ये रहा, और इक्वल्स टू 2c अपॉन एक्स माइनस सी। अब क्या करें सर? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, कैलकुलेशन तो है, देखो एक्स माइनस सी इधर भेज दो, ए प्लस बी माइनस 2ab और मल्टीप्लाई किससे? एक्स माइनस सी से, ये कर दिया, ठीक है, और ये इधर भेज दो, तो इधर इक्वल टू किया मैंने 2c इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए बी, खत्म। सॉल्व करो यार, यार बहुत ही बड़ा पड़ रहा है ना। एक्स को करा पहले, इस एक्स को कर देता हूं, तो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी, फिर एक्स को इससे करूंगा माइनस 2ab इंटू एक्स, सी को करूंगा माइनस ऑफ सी इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स, ठीक है, फिर सी को इससे करूंगा तो प्लस में 2ab सी, ये एक तरफ आ गया, इज इक्वल्स टू 2c एक्स स्क्वायर माइनस 2c इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2abc। लो जी, लास्ट वाली तो चलो कट रही है
ठीक है, एक वैल्यू तो चलो हटी। अब क्या करें भाई, चलो यार ये मैंने गलत ही ले लिया, उधर भी एक्स स्क्वायर आ गया, वापस से इसको खोल ही लो। तो ये हो गया आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, कुछ ज्यादा ही नहीं काट दिया, बी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab एक्स इज इक्वल्स टू, इसको भी खोल लेते हैं, ए सी एक्स प्लस बी सी एक्स। अच्छा ये इसमें ही है, सॉरी भाई, माय एलोपॉजी। ठीक है, तो ये कितना हो गया, माइनस ए सी एक्स, भाई मेरे को पता है एपोलॉजी होता है, ठीक है। माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी एक्स इज इक्वल्स टू 2c एक्स स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2bc, ac के साथ x भी माइनस 2bcx, ये हो गया बेटा। कुछ नहीं किया, पूरी वैल्यूज को खोल दिया मैंने, एक्स स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई किया, ये है, इधर एक्स सी को अंदर कर दिया, इधर 2cx को फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बस। अब एक्स स्क्वायर एक तरफ ले लो, उधर दिख रहा है 2c एक्स स्क्वायर, इधर ले आओ, कुछ कटेगा क्या, नहीं सर। हो सब सही चल रहा है क्या? चलो करते हैं, एक्स स्क्वायर इधर ले आता हूं मैं, तो सर, और फिर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं तो a प्लस बी माइनस 2c, तो ये हो गया, उधर इधर ले आया ना, ठीक है। थोड़ा सा फटाफट कर दूं, एक्स एक्स एक तरफ कर दें अपन, तो देखो भाई कुछ कट रहा है क्या यार, ये चेक करो पहले। सर 20 ए सी एक्स माइनस का इधर, और इधर भी माइनस का, तो इधर आ जाएगा तो प्लस का ए सी एक्स, और बी सी एक्स भी है तो वो भी इधर आ जाएगा, तो प्लस का बी सी एक्स, ठीक है, दोनों आ गए, एक आपका ये माइनस 2ab एक्स बच गया, तो एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी माइनस 2c प्लस एक्स कॉमन लिया तो कितना आएगा भाई, ए सी प्लस बी सी माइनस 2ab इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। RHS तो अब कुछ बचा नहीं ना। यहां से अगर बेटा एक तरफ एक्स स्क्वायर है, देखो इन दोनों टर्म में एक्स कॉमन ले लूं, ले सकता हूं, ले सकते हो सर, एक्स ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स इंटू, फैक्टर बनाना है ना मुझे, तो ए प्लस बी माइनस 2c, ए प्लस बी माइनस 2c, और इधर ए सी प्लस बी सी माइनस 2ab, ए सी प्लस बी सी माइनस 2ab, ये बन गया इक्वल्स टू 0। तो एक फैक्टर तो मेरा हो गया x इक्वल्स टू 0, सीधा सीधा, एक तो x इक्वल टू 0 पुट किया मैंने, है ना, क्योंकि भाई x कॉमन ले लिया ना पूरे में, तो अब तो x इक्वल टू 0 हो गया, सिंपल। और एक फैक्टर हो गया मेरा x इंटू ए प्लस बी माइनस 2c प्लस ए सी प्लस बी सी माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 0। इसको उधर ले जाऊं तो x a प्लस बी माइनस 2c इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए सी प्लस बी सी माइनस 2ab। फिर इस x की वैल्यू को नीचे ले जाऊंगा इसके, तो x आ गया मेरा, खत्म। इस माइनस को भी अंदर कर दो तो अच्छा लगेगा देखने में, 2ab माइनस ए सी माइनस बी सी अपॉन ए प्लस बी माइनस 2c। ये है बेटा आपकी, एक तो x की वैल्यू ये है और एक x की वैल्यू ये है। कुछ नहीं करना, बस ध्यान से ब्रैकेट्स का और प्लस माइनस का ध्यान रखना, और सीधा अंदर मल्टीप्लाई करते जाओ करते जाओ। एक्स स्क्वायर एक तरफ हो जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे, एक्स एक्स एक साथ आ जाएंगे, और कांस्टेंट टर्म्स एक साथ आ जाएंगी, बस। फिर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेना, अंदर एक टर्म, एक्स कॉमन तो अंदर एक टर्म, कांस्टेंट एक साथ हो गई। ऐसे सॉल्व करना है। इसमें कांस्टेंट है नहीं तो सीधा इक्वल टू 0 आया। एक्स स्क्वायर और एक्स में से मैंने एक्स कॉमन लिया तो अंदर बच गया एक्स के साथ कोई कांस्टेंट टर्म, प्लस माइनस में कुछ, ठीक है।
जैसे यहां लिया तो x कॉमन ले लिया तो अंदर ये टर्म बच गई, इधर से एक रूट तो हो गया मेरा x इक्वल्स टू 0 और एक हो गया मेरा इस अंदर वाली टर्म को 0 पुट किया, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू ये, तो इसमें कहा था हाँ कि क्या क्या इक्वल्स टू 0 नहीं होंगे, तो सीधी सी बात है यार, a प्लस बी 0 नहीं, वो माइनस एक्स नहीं होना चाहिए, ये सब बताया था आपका, a 0 नहीं होगा, b 0 नहीं होगा, x 0 नहीं होगा, वो सब लिखा है। ठीक है, 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन एक्स, ये मेरा सेम है, इसमें ए बी एक्स कॉमन लिया, ए है तो ऊपर आ गया बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी एक्स इधर भेज दिया इज इक्वल्स टू, और ये इधर भेज दिया। ठीक है जी, तो ये बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी, तो ए बी एक्स इज इक्वल्स टू, ए से कर दूं पहले तो ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बी, फिर b को करूं तो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी एक्स प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, इसी के साथ चल रहे हैं तो प्लस x को ले जाओ तो बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स, क्या बोला, एक्स स्क्वायर एक साथ, एक्स एक्स एक साथ, कांस्टेंट कांस्टेंट एक साथ। ठीक है जी, करो, देखो बेटा ए बी एक्स से तो ए बी एक्स कट गया, दिख रहा है मुझे, इधर तो 0 आ गया, एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर की एक टर्म ये है, और सर एक ये है सर, और दिख रही है कहीं, नहीं सर, तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है सर, एक्स वाली टर्म सर 1 2 3 4, बस सर x कॉमन, क्या क्या आएगा, एक तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस ए बी, तो प्लस 2ab हुआ ना। ठीक है, सब सही चल रहा है, देख लो यार एक बार, ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी ए बी एक्स प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है सर, बी एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर ए बी एक्स, सब सही है, ये आ गया, और एक क्या बच गया भाई, अब एक तो ये बच गया आपका, एक ये बच गया, बस, तो प्लस ए स्क्वायर ए बी कॉमन लू तो ए प्लस बी, ये है आपकी इक्वेशन। क्या करना है सर इसमें यार ये तो बहुत पिदारा है, नहीं पिदारा ना, तो क्या करें, सॉल्व करेंगे, और क्या, कैसे यार, इसमें कुछ देना चाहिए था शायद, चलो 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 कुछ बताओ भाई। बेटा अगर मैं इसको दोबारा एक बार देखूं क्या, देखो सुनो, यही दिक्कत होती है यार ऐसे क्वेश्चंस में, a प्लस बी प्लस एक्स, एक्स को इधर ले आऊं -1 अपॉन एक्स, ईजीली हो जाए तो मैं भी यहीं आके करता हूं। ठीक है, तो ट्राई करेंगे साथ साथ, मजा तभी आता है जब पेन चलता है। नीचे x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स और x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स, ये हो गया आपका ए बी, ऊपर हो गया a प्लस बी, इससे ये कट गया, ये इधर भेजो वो उधर भेजो, तो माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स ए इंटू ए स्क्वायर एक्स,
एक्स बी इंटू ए बी एक्स, ठीक है, एक्स ए स्क्वायर, फिर एक्स बी ए, फिर एक्स स्क्वायर ए, फिर अब बी करो, ए बी एक्स, बी स्क्वायर एक्स, बी एक्स स्क्वायर, वही आएगा देखना। माइनस 2ab स्क्वायर, नहीं 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 माइनस क्यों, ये तो अलग अलग टर्म्स है ना दोनों, कुछ कट रहे गए यहां पे, देखो देखे कैसे नहीं कट रही चीजें आज। इधर अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो a प्लस बी, ये ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया x इंटू ए स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है जी। तो इसको अगर मैं लिख दूं बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। और x हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एक ये इधर आ जाएगी टर्म, इधर क्या था माइनस ए बी ए प्लस बी, है ना, माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, ठीक है, ये इधर आ जाएगी, वही आ रहा है देखो, और ये इधर तो प्लस ए बी इंटू ए प्लस बी। बेटा यार एक क्वेश्चन है ना, पूरा वो ब्रैकेट में क्या है उससे ही होगा शायद, वो देखूंगा मैं एक बार, है ना। क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, कि वो रूट्स बता रखे हैं क्या उसने, क्या करें इसमें, ये सॉल्व थोड़ी करने लायक है यार। डी लगाऊं तो बी स्क्वायर माइनस ए सी, ये 4 हो जाएगा। चलो इसको है ना स्किप करो, या तो उस ब्रैकेट में कुछ है, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा शायद मैंने, है ना, दोबारा देखूंगा मैं, कुछ तो है उसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। बेटा बोल रहा है दो स्क्वायर हैं सर मेरे पास, दोनों के जो एरियाज हैं उनका सम दिया है 400 और उनके डिफरेंस है, पेरीमीटर्स का जो डिफरेंस है वो दे रखा है 16 सेंटीमीटर, तो उनकी साइड्स का बताओ क्या आया वैल्यू। सपोज ये एक है एक्स साइड वाला, ये दूसरा है वाई साइड वाला, लेट वन स्क्वायर बी ऑफ साइड x और अनदर b ऑफ साइड y, ठीक है बेटा, आया। बोल रहा है कि एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स, साइड एरिया, स्क्वायर क्या, एरिया क्या होता है स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड का होल स्क्वायर। अगर मैं एरिया बराबर, इसका एरिया क्या आएगा, चलो इसको देखो ऐसे लिखो, मैं बताता हूं। लेट ए बी स्क्वायर ऑफ साइड एक्स एंड लेट बी बी स्क्वायर ऑफ साइड वाई, ठीक है जी। ए को मान लिया एक्स साइड वाला स्क्वायर, बी को मान लिया वाई साइड वाला स्क्वायर। सर एरिया ऑफ ए है एक्स स्क्वायर एंड बी है वाई स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो यहां से उसने बोला है कि जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वो है आपका 400, ये हो गई मेरी
फर्स्ट इक्वेशन। बेटा आप बोल रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 16, तो इसका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए तो हो जाएगा आपका 4 इंटू साइड्स, तो 4x, एंड बी हो जाएगा 4 इंटू वाई। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है? साइड्स का सम। तो स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं और सारी एक इक्वल होती हैं, तो 4x हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर इसने कहा है 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 16। यहां से अगर 4 कॉमन लूं तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 16। इस 4 से 16 को काटा 4, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये मेरा आया, सेकेंड इक्वेशन आ गई। y इक्वल टू यहां से मैं लिख सकता हूं, सॉरी x इक्वल टू लिख देते हैं अपन, है ना। x इज इक्वल्स टू यहां से हो गया ना 4 प्लस y। ठीक है जी, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। क्या है भाई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की जगह ये पुट करा 4 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। इसको ओपन करो बेटा, तो 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। ठीक है, कोई दिक्कत? वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 8y, और 400 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना? 384 इज इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन लू तो वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 2 1 जा 9 जा और 2 जा इज इक्वल्स टू 0। तो ये 2 तो 0 हो गया, तो मेरी इक्वेशन बन गई बेटा 192 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हुआ। क्या करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिट। सर 1 को 192 से मल्टीप्लाई किया तो 192, फैक्टर करो, 2 9 6 कितना हुआ? 48, 24, 12, 6, 3 और 1। कोई ऐसी दो वैल्यूज बनाओ कि 4 आए प्लस माइनस करने पे और मल्टीप्लीकेशन पे 192। बनाते हैं 4, 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 12 हो गया सर, हो गया। 16 में से 12 गए तो 4 बचता है, तो 16 12 ले लो, तो वाई स्क्वायर प्लस 16y माइनस 12y माइनस 192 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से y कॉमन तो y प्लस 16, और यहां से माइनस 12 कॉमन तो y प्लस 16। ठीक है, तो y दो फैक्टर क्या है? y माइनस 12 और y प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। y प्लस 16 और y माइनस 12, कोई दिक्कत नहीं सर। यहां से मैं कह सकता हूं y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो y हो गया 12, एंड y प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0, तो y हो गया माइनस 16। तो माइनस 16 साइड हो सकती है? मुझे बताओ, माइनस 16 साइड होगी? स्क्वायर की साइड होती है माइनस 16? नहीं, तो y माइनस 16 मैं कैंसिल कर दूंगा, तो y हो गया मेरा बेटा 12। y हो गया 12, पुट वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन, या ये क्यों लिखना है? पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, y है बेटा 12, तो x माइनस 12 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 16। तो एक स्क्वायर हो गया मेरा 16 साइड का और दूसरा स्क्वायर हो गया मेरा 12 साइड का। ठीक है, खत्म। ऐसे ही करना है बस, फटाफट फटाफट। नेक्स्ट, द पेरीमीटर ऑफ राइट ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका पेरीमीटर दे दिया मुझे। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? 90 डिग्री एंगल वाला। ठीक है जी, ये मान लो A,
बी सी। इसने कहा पेरीमीटर जो है वो 60 सेंटीमीटर है। ये आपकी हाइपोटेन्यूस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, इट्स हाइपोटेन्यूस इज 25 सेंटीमीटर। ये मुझे दे रखी है सर। एरिया बताओ सर ट्रायंगल का। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, हुआ? ठीक है सर। सर पेरीमीटर मुझे दिया है, लेट बेस बी ऑफ ट्रायंगल बी बी एंड हाइट बी पी। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस यही मान लिया मैंने। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि सर पेरीमीटर जो है वो 60 है, तो b प्लस बी प्लस 25 वो है 60। तो p प्लस बी कितना हो गया? 60 माइनस 25 यानी 35। ठीक है, आ गया। सर एक बता रखा है कि ये सब है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बाय पाइथागोरस लगाओ। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625। यहां से p की वैल्यू 35 माइनस बी ले लूं एंड पुट इन इक्वेशन 2। पुट b इज इक्वल्स टू 35 माइनस बी इन इक्वेशन 2। ये बी स्क्वायर है बाबू। ठीक है, तो क्या होगा? 35 माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625। देखो बेटा, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि जो मैं बोल रहा हूं ना लैंग्वेज, उसको आप लिख लोगे अपनी टर्म्स में, है ना। जो यहां पे लैंग्वेज लिखने की होती है ना, पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 2, तो ये सब अपने हिसाब से लिख लोगे ना, कहीं रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल सिंपल बताना है कि नहीं? ठीक है, 35 का स्क्वायर करो भाई, कितना होता है? 35। कैलकुलेशन बहुत है एक तो आज। ये हो गया 1225। तो 1225 प्लस बी स्क्वायर माइनस 70 बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625। ठीक है बेटा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सर 2b स्क्वायर माइनस का 70b, ये इधर 625 इधर आएगा तो कितना हुआ? प्लस 600 इज इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन लिया तो ये कितना हो गया? बी स्क्वायर माइनस 35b प्लस 300 इज इक्वल्स टू 0 आया। 300 के फैक्टर्स करो वही मिडिल टर्म स्प्लिट से। 2 से किया 150, फिर किया 75, 3 से 25, अब 5 से हो गया और एक बार और 5 से हो गया। कितना बनाना है मुझे? 35 लाना है सर मेरे को। तो मैं क्या करूं? 15 और 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 और 15 कितना होता है? 35 कर दो सर। बी स्क्वायर माइनस 20b
माइनस 15b प्लस 300। भाई 15 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आता है, और 15 और 20 को ऐड करेंगे तो 35 आता है। वही तो किया मैंने, b कॉमन लिया तो b माइनस 20 एंड माइनस 15, तो ये भी b माइनस 20 इज इक्वल टू 0। b की देखो दो वैल्यूज आई है, b माइनस 20 इज इक्वल टू 0 किया तो b की एक तो आई 20, ठीक है बेटा। एक b माइनस 15 इक्वल्स टू 0 किया तो b की वैल्यू आई 15। दोनों के लिए परपेंडिकुलर भी निकालूंगा, तो इन दोनों को अगर पुट करूंगा बेटा, इसमें पुट कर दो, तो यहां से p कितना हो गया 35 माइनस 20 यानी कि 15, और यहां से p कितना हो गया 35 माइनस 15 यानी कि 20। तो दोनों में बेस और परपेंडिकुलर आ रहा है, सेम सेम ही तो है, इधर 20 15 इधर 20 15। मुझे प्रोडक्ट चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के लिए बता दो एरिया सेम ही आएगा। तो एरिया क्या था भाई, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो कितना आया 20 इंटू 15 था, या कैसे भी ले लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड फ्रॉम सेकेंड। हाफ 20 इंटू 15 कर दो या हाफ 15 इंटू 20 कर दो, एरिया सेम ही रहेगा। इससे काटा ये 10 150, इधर भी इससे ये काटा 10 तो 150, अपनी लैंग्वेज में लिख देना, ठीक है। तो 150 मेरा एरिया आ गया, सेंटीमीटर है तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखना जरूरी है ना बेटा, यूनिट हमेशा लिखनी है। यार बहुत पसीना, गर्मी हो गई यार, है ना। चलो नेक्स्ट, सर डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5 एंड डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/10। नंबर्स बताओ। लेट टू नेचुरल नंबर्स, नहीं ये नहीं लिखो, लेट द ग्रेटर नंबर बी x और लेट स्मॉलर बी y। तो भाई डिफरेंस बोला है तो x माइनस वाई हो गया 5, ठीक है। एंड रेसिप्रोकल्स का डिफरेंस, एक बात बताओ, 2 और 3 में बड़ा, छोड़ो ये इससे ज्यादा आसान से आएगा समझ में, 2 और 4 में बड़ा कौन है सर 4, लेकिन इनका रेसिप्रोकल अगर मैं करूं तो सर 2.5 होता है और 1/4 0.25 होता है। अब बड़ा कौन हुआ ये वाला, तो छोटा नंबर रेसिप्रोकल होके बड़ा हो जाता है और बड़ा नंबर रेसिप्रोकल होके छोटा हो जाता है। यहां पे डिफरेंस रेसिप्रोकल का प्लस में है, तो मतलब पहले मैं छोटा वाला ही लाऊंगा, है कि नहीं। तो 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/10। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्व करो। अब ये आप करना, ठीक है। कल आंसर अगर करो तो कमेंट सेक्शन में लिखना। नेक्स्ट, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर if 2 is added to both the numerator and denominator, then the sum of new fraction and original fraction is 29/20. Find the original fraction. फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है बेटा सर p अपॉन क्यू, जो p अपॉन क्यू में होता है वो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है ना। तो लेट न्यूमरेटर बी x and let denominator be y, then fraction
विल बी x अपॉन y। आ रही बात समझ में? न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन हो गया x अपॉन y। ठीक है सर। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। इसने बोला है जो y है, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन डिनोमिनेटर। जो x है गिवन, x जो है y से 3 लेस है। ठीक है, डिनोमिनेटर से 3 कम है। ठीक है सर। तो x y माइनस 3 हो गया, तो फ्रैक्शन क्या होगा भाई? देन फ्रैक्शन विल बी, या यहां मत लिखो, ठीक है, ये माना। अब इसके बाद ये विल बी, न्यूमरेटर है y माइनस 3, सॉरी, न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। हाँ, तो न्यूमरेटर है वो 3 लेस देन डिनोमिनेटर है, तो फ्रैक्शन क्या गया? y माइनस 3 अपॉन y। ठीक है बेटा? ठीक है सर, फ्रैक्शन हो गया मेरा। इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन। ये बोल रहा है कि सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दो। ठीक है, फिर जो आएगा ना उसको ओरिजिनल फ्रैक्शन के साथ अगर आपने ऐड करा तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी 29/20। सर y माइनस 3 अपॉन y मेरा फ्रैक्शन है, प्लस करना है दोनों में 2 ही करना है ना। इफ 2 इज एडेड टू बोथ, देन द सम, ये आ गया, प्लस सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन, ये न्यू फ्रैक्शन आ गया, एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था? y माइनस 3 अपॉन y। ये कितना आ जाएगा बेटा? 29/20। ठीक है, इक्वेशन क्या हुई? y माइनस 1 अपॉन y प्लस 2 प्लस y माइनस 3 अपॉन y इज इक्वल्स टू 29/20। यहां से y निकालोगे, y के बाद x निकालोगे, फ्रैक्शन बता देना। होमवर्क है ये। नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेंट मेथड एंड नेचर ऑफ रूट्स बता चुका हूं मैं अभी। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस k इंटू 2x प्लस k माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। बेटा रियल एंड इक्वल रूट्स, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d इज इक्वल्स टू 0 आएगा। d क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है 0 आएगा। 4ac इधर भेज दूं तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac, ये आ गया। पुट कर दो इसमें। सर इसको भी सॉल्व करो पहले बेटा, स्टैंडर्ड में लाओ। एक्स स्क्वायर प्लस 2kx, बेटा एक कर चुके हैं ना अपन क्वेश्चन शायद। नहीं किए क्या? नहीं किया। चलो कोई ना, k को अंदर मल्टीप्लाई किया 2kx, ठीक है, प्लस k इंटू k माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये है मेरी क्वाड्रेटिक, ये b है, ये पूरा c है, ये a है। b स्क्वायर यानी कि 2k का स्क्वायर, 2k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू a है सर 1, c कितना है बेटा? k स्क्वायर माइनस k प्लस का 2। ये आया कि नहीं आया? तो ये हो गया 4k स्क्वायर,
4 अंदर किया तो 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस का 8, 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर कट गया, इधर ले आऊं तो 4k इज इक्वल्स टू 8, तो k की वैल्यू 8/4 यानी कि 2। ठीक है बच्चे, हो गया। रियल एंड इक्वल रूट्स मतलब d इक्वल टू 0। नेक्स्ट, कितने क्वेश्चंस हैं? ओहो बहुत है यार अभी तो। राइट ऑल द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हैज इक्वल रूट्स, और फिर फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड। देखो बेटा वही d इक्वल टू 0 लिखना फॉर इक्वल एंड रियल रूट्स, d विल बी इक्वल टू 0। d पुट करो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac। b स्क्वायर कितना है? p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू a कितना है 1, c कितना है 16, तो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64। इधर ले आओ सर, p स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 0, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो p प्लस 8 इंटू p माइनस 8 इक्वल टू 0। तो p प्लस 8 इक्वल्स टू 0 है, तो p इज इक्वल्स टू माइनस 8, p माइनस 8 इक्वल्स टू 0 है, तो p इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, ये बोल रहा है कि इन p की वैल्यूज को इसमें भी पुट करो, तो दो इक्वेशन क्या आएंगी? एक्स स्क्वायर माइनस 8 पुट करूं अगर p की जगह, तो माइनस 8x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। ठीक है सर। दूसरी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पुट करना है, तो प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करो बेटा, 16 को बांटा तो 4 तो सर ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन लिया x माइनस 4, माइनस 4 कॉमन लिया x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा x माइनस 4 और x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x की एक बार 4 आ गई और दूसरे बार भी 4, वही आनी चाहिए थी, बोला था ना इक्वल रूट्स आएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया x प्लस 4 प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक हो गया फैक्टर आपका x प्लस 4, दूसरा हो गया x प्लस 4। इसमें भी देखो सेम आनी चाहिए थी, तो सेम आ गई, इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 4, और x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 4। ठीक है बेटा, दोनों में माइनस 4 और इसमें 4, बस हो गया, यही करना था। नेक्स्ट, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल प्रूव दैट 2a इक्वल टू b प्लस सी। ओहो बढ़िया कैलकुलेशन आएगी। अब बेटा एक बात बताओ, एक चीज बता दूं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2bc, ca है ना, 2 बार bc क्यों लिख दिया, ac लिख दो। ठीक है, इक्वल क्या है इसके? रूट्स है बेटा इक्वल। कैसे करूंगा? कर सकते हो क्या, या दे दूं होमवर्क, दे दूं क्या यार? अच्छा क्वेश्चन भी एक बार होमवर्क देना चाहिए ना अपने को। बताओ इक्वल रूट्स के लिए क्या बताया था मैंने सर? d इज इक्वल्स टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac। b कितना है बेटा? b माइनस सी, तो b माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू a माइनस बी, c माइनस ए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इज इक्वल्स टू 4, पहले इसको सॉल्व कर लो, ac माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc
इज इक्वल्स टू 4ac माइनस 4a² माइनस 4bc प्लस 4ab। बेटा इस 4a² को इधर ले आऊं तो कुछ होगा? सोचो, सोचने की कोशिश करो। मैंने हिंट भी दिया कि ये आएगा कुछ, इसको यूज करूंगा मैं। दिख रहा है ये आपको? ये यूज होगा। तो उसको देख के बताओ कि यार क्या करूं, इधर 4a² ले आऊं तो? सर ले आओ जैसे आपकी मर्जी। b² प्लस c² प्लस 4a² माइनस 2bc, सारी टर्म्स ले आओ। एक काम करो तो माइनस 2bc और ये प्लस 4bc, तो ये तो सीधा सीधा ही मैं माइनस 2bc प्लस 4bc प्लस 2bc माइनस 4ac माइनस 4ab। अब तो बता दो यार, अब तो हो गया? दिख रहा है कुछ? b का होल स्क्वायर, c का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर। अब एक चीज देखो बेटा, सर माइनस भी तो आ रही है, तो यानी कि माइनस किसके साथ आ रही है? एक तो ac के साथ और एक ab के साथ, तो मतलब a के साथ माइनस भी है। तो मैं ये ऐसे नहीं लिख सकता सर b² प्लस c² प्लस ऑफ माइनस 2b का होल स्क्वायर। ये तो ये हो गया, ठीक है? दिख रहा है? दिखाने के लिए बताया मैंने, दिख रहा है सर। अब a प्लस b प्लस c तो आ गए ना भाई, a² प्लस b² प्लस c² प्लस में ये टर्म्स हो गई, ये फॉर्मूला हो गया। पूरा लिखूं क्या यार? बहुत मेहनत करवाते हो यार तुम। प्लस 2bc माइनस 4ac माइनस 4ab इक्वल्स टू 0। अब बताओ ये हो गया क्या? ये 2a था, ठीक है? b² प्लस c² प्लस माइनस 2a का होल स्क्वायर, तो b प्लस c माइनस 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होता है सर? a² प्लस b² माइनस 2a का होल स्क्वायर किया तो 4a², ये हो गया 4a² प्लस 2bc 2c इंटू माइनस 2a मतलब माइनस 4ac। सर माइनस 4ac ये रहा, फिर 2 इंटू ये और ये, तो 2 इंटू 2 4ab माइनस का, तो माइनस 4ab। आया समझ? बस यही तो करना था। तो सर अगर ये है इक्वल टू 0 स्क्वायर का, तो ये मैं ऐसे नहीं लिख सकता 4b प्लस c माइनस 2a इज इक्वल्स टू 0? लिख सकता हूं। तो b प्लस c इज इक्वल्स टू 2a। इतना सा करना था बस। आया समझ? चलो जी नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। A train travels at a certain speed for a distance of 54 kilometers and then travels a distance of 63 kilometers at an average speed of 6 kilometers more than the first speed। ये बोल रहा है बेटा एक ट्रेन है, वो 54 किलोमीटर चलती है कुछ s स्पीड से, फिर उसके बाद में यहां से यहां चलती है 63 किलोमीटर्स, वो s प्लस 6 स्पीड से, ठीक है? समझे? इफ इट टेक्स 3 hours टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, व्हाट इज द फर्स्ट स्पीड? बेटा एक बात बताओ, यहां स्पीड है, डिस्टेंस है, कुछ टाइम में ट्रेवल किया होगा t1, स्पीड है, डिस्टेंस है, कुछ t2 टाइम में ट्रेवल किया होगा। इसने बोला है 3 घंटे टोटल, तो मतलब t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू 3 घंटे। d इज इक्वल्स टू एस टी होता है, तो टाइम क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सबको पता है ये बात। यहां t की d अपॉन एस है, तो यहां पुट कर दो भाई। डिस्टेंस कितना है सर? 54 अपॉन
स्पीड कितना है सर? एस। अब यहां तुम लिख लेना है ना, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी एस, बस ये लिख लेना। एंड T1 बी टाइम फॉर 54 किलोमीटर्स एंड T2 बी टाइम फॉर 63 किलोमीटर्स। ये तुम लिखना यार, मैं कितना बताऊंगा, ये सिर्फ मन से लिखने की चीजें, बस लिखना लेकिन जरूर, है ना। 54 अपॉन एस प्लस T2 क्या है सर? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना बेटा? 63। स्पीड कितना है इस बार सर? 6 ज्यादा है, तो s प्लस 6 इज इक्वल्स टू 3। सॉल्व करके स्पीड निकाल सकते हो? कुछ है उसमें? कुछ भी नहीं है। इसको 3 से देखो ये कट जाएगा, 54 18 आ जाएगा यहाँ पे 21, यहाँ 1। अब सॉल्व करना, ये HW है भाई, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेशन के लिए भी तो छोड़ू तुम्हारे लिए। और स्पीड अगर क्वाड्रेटिक आई वहां पे, मान लो स्पीड अगर एक प्लस आई एक माइनस आई, तो माइनस में कभी स्पीड नहीं होती, ये ध्यान रखना, ठीक है? बता रहा हूं, तो वो स्पीड होगी नहीं, सिर्फ प्लस वाली लेंगे। अगला, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 2/9 मिनट्स। क्या है ये? 2 हैं टैप, टुगेदर मतलब एक साथ भरते हैं 2/9 मिनट्स में, मतलब 9 2 जा 18 और 198 प्लस 2 200/9 मिनट्स। ठीक है, ये कहा है, बोल रहा है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 मिनट्स लेस देन द स्मॉलर डायमीटर वाला टू फिल द टैंक सेपरेटली। देखो बच्चे, क्या है, ये एक टैंक है मान लो, इसमें 2 लगे हुए हैं पाइप, एक तो लार्जर डायमीटर वाला और सर एक स्मॉलर डायमीटर वाला। ठीक है, पानी आ रहा है दोनों में से। ठीक है, ठीक है सर। इसने कहा है कि ये जो लार्ज वाला है ना, ये स्मॉल वाले से 10 मिनट कम टाइम लेता है भरने में। पूरा भरना है अपने को, है ना, ये कंप्लीट भरना है। ये देखो, ये कंप्लीट भरेगा। कंप्लीट मतलब फुल, फुल मतलब 100% होता है कंप्लीट, है ना। तो 100% भरना है। एक बात बताओ, परसेंट हटाऊंगा तो 100/100, तो ये हो गया 1। मतलब मैं कह दूं कि 100% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1, मतलब कोई कंप्लीट काम करना होता है ना, तो वो हो गया 1। ठीक है, तो ये जो 1 है, ये मैं कह दूं वर्क डन है, हुआ वर्क डन। ठीक है सर। सर क्या बोल रहे हैं, द लार्जर डायमीटर वाला है वो 10 मिनट लेस लेता है। देखो, लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक बी x। ठीक है, दूसरा x मिनट्स। ठीक है, तो लार्जर वाला कितना लेगा, ऊपर सेम लिख लेना, इज इक्वल्स टू 10 मिनट कम लेता है ना बेटा, तो x माइनस 10 मिनट्स। यहां लेट नहीं आएगा इस बार, सो ठीक है सर। सर मैंने छोटे वाले का टाइम टेकन x मान लिया, तो बड़ा वाला 10 मिनट कम ले रहा है, तो x माइनस 10 ले रहा है। मतलब मान लो ये 30 ले रहा है, तो वो बड़ा वाला 20 ले रहा है। वो 40 ले रहा है, तो मान लो बड़ा वाला 30 ले रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। बेटा एक बात बताओ, सुनो, x मिनट में, छोटा वाले की बात कर रहा हूं मैं, है ना, पूरा एक काम कर रहा है, पूरा वर्क डन, पूरा भर रहा है वो x मिनट में, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/x। ठीक है जी, आ रही है समझ। 1 मिनट में 1/x है,
तो दोनों बोल रहा है ना एक साथ चले हैं 200/9 मिनट। तो अगर 200/9 मिनट दोनों चले हैं तो दोनों 200/200/9 200/9 दोनों चले हैं, तो दोनों की मल्टीप्लीकेशन करना है ना मुझे। मतलब 1 मिनट का वैल्यू अगर छोटे वाले का 1/x है तो 200/9 छोटा वाला भी चला है तो उसका 200/9 मिनट्स के लिए कितना काम किया इसने सर? दोनों तरफ 200/9 से मल्टीप्लाई किया। ये 1/x था ना राजा, तो 200/9 इंटू 1/x। ठीक है, ये आ गया छोटे वाले के लिए। सर बड़े वाले की अगर बात करें तो x माइनस 10 मिनट लेता है पूरा भरने में। पूरा भरना मतलब 100% भरना। 100% मतलब सर 100/100 1। ठीक है सर, तो पूरा भरने के लिए इतने मिनट, तो 1 मिनट में कितना 1/x माइनस 10। एफिशिएंसी भाई 1 मिनट में इतना काम कर देता है पर मिनट। ठीक है, पर आवर एफिशिएंसी तो होती है वो। 1 मिनट में ये इतना भर देता है। ठीक है सर। सर ये भी तो 200/9 साथ में कर रहे हैं ना दोनों, वो भी 200/9 ये भी 200/9 टुगेदर मिलके। तो इसने 200/9 में कितना किया सर? इसने किया 200/9 इंटू में 1/x माइनस 10। ठीक है सर। दोनों टुगेदर, दोनों मतलब टुगेदर मतलब दोनों ने साथ काम करके पूरा काम कर दिया, मतलब पूरा काम था 1। 200/9 में इसने इतना किया, उसने कितना किया सर? इसने इतना किया 200/9 इंटू 1/x। दोनों ने मिलके काम पूरा कितना किया भाई? 1 है वर्क डन। तो ऐड कर दूंगा, कह सकता हूं ना, क्या कह सकता हूं कि लिख सकते हो ना ये बात, ये 2 है तो वर्क डन बाय स्मॉलर इन 200/9 मिनट्स प्लस वर्क डन बाय लार्जर वन इन 200/9 मिनट्स इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डन मतलब 1। कह सकता हूं? कह सकते हैं सर। तो सर स्मॉलर का था 200/9 इंटू 1/x प्लस लार्जर का था 200/9 इंटू 1/x माइनस 10, पूरा कर दिया 1। 200/9 उधर ले जाओ, एक काम करो इजी रहेगा। x 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 9/। नहीं समझ आया? चलो समझाते हैं भाई। 200/9 कॉमन लिया, ये इधर गया तो 9/200 हो गया ना, यही लिख रहा था मैं। x निकाल नहीं सकते यहां से क्वाड्रेटिक बना के? कर लोगे? करूं? चलो कर देते हैं, एक तो कर ही देता हूं मैं नहीं बोलोगे यार क्या गुरु है, सारी कैलकुलेशन तो हमें ही दे देता है। 1/x और वो x और x माइनस 10 का एलसीएम भाई ये आ गया, ये इधर, तो x प्लस x माइनस 10 इक्वल्स टू में 9/200 था। ठीक है, 2x माइनस 10 इंटू 200 इज इक्वल्स टू 9x x माइनस 10। करो सॉल्व। 400x माइनस 2000 9x स्क्वायर माइनस 90x आया। 9x स्क्वायर ये इधर ले जाऊं तो माइनस 490x, ये इधर गया प्लस 2000 इज इक्वल्स टू 0। सही है? ठीक है सर, अब सॉल्व करो।
2000 इंटू 9 18,000। 18,000 को क्या कर सकते हैं अपन? 18,000 है, इसको मैं लिख सकता हूं सर 180 इंटू 100। क्या बनाना है मुझे? 490। कैसे बनाएंगे भाई? 90 इंटू 2 इंटू 100, ये तो 290 बना। हा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा यार, जोर बढ़ा आ रहा है। करो कुछ करो, चलो। 45 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 100। यार सही किया है क्या? सही है। 200/9 इंटू 1/x, 200/9 इंटू 1/x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 1। सही है। 200/9 मैंने कॉमन लिया, 1/x प्लस 1/x माइनस 10, ये इधर लिया तो ये इधर 9/200 हो गया, ये भी ठीक है। फिर क्या किया? ये इधर 2x माइनस 10, ठीक है, इंटू 200 और एक्स स्क्वायर माइनस 10x उधर कर दिया, ठीक है। 9x इंटू एक्स माइनस 10, 9x स्क्वायर माइनस 90x, इधर आ गया 400x माइनस 2000। सही है यार सब। 9x स्क्वायर माइनस 490x माइनस 2000। भाई किया तो सही है, देखो 18,000। 18,000 ही है ना सर? 9 दूनी 18। सही है भाई। 2 से किया 2 नाम, फिर 9 से कर दूं 1000। एक बार वैसे ही कर लेते हैं ना। फिर या क्या करें क्या करें क्या करें? बेटा यार बहुत वीडियो भी लंबा हो जाएगा ना। मैं बता दूंगा फाइनल वैल्यू, तुम करना नहीं, फिर कर लेंगे बाद में। बहुत सारे क्वेश्चन है यार, पूरा करूंगा फिर उसको स्प्लिट करूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन वही है, क्वाड्रेटिक है, सॉल्व कर लो बस। अ मोटर बोट हु स्पीड इज 18 किलो, या डी लगा दो उधर, ये कर सकते हो, डी लगा दो इधर। डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। वो भी बहुत बड़ी पड़ जाएगी। डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर क्या? 49 का स्क्वायर करो एक बार। 8 36 और 8 41 44 सॉरी 9 चौक 36, ये 3 4 चौक 16 और 3 19 1 0 9 4 13 और 14 2401। तो ये हो गया मेरा 240100 माइनस 4 इंटू 9 9 चौक 36, 36 दूनी 72, तो 72,000। 3 2,40,100 में से 72,000 निकालने हैं। करो भाई, कितना होगा? 0 0 फिर 1, फिर 10 में से 2 गया 8, 13 में से 7 गया 6, ये आ गया 1681,000। इसका रूट करो। भाई साहब क्यों देते हो ऐसी कैलकुलेशन? बच्चे पागल हो जाएंगे बेचारे। करके देखना यार, आ जाएंगे वही रूट्स आएंगे ना। और बाकी फिर मैं कल बताता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो गया। अ मोटर बोट हु स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। देखो क्या कह रहा है, एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड है भाई 18 किलोमीटर पर आवर। सर स्पीड ऑफ बोट है 18 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है, इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम। देखो डाउनस्ट्रीम का मतलब है कि पानी भी इधर ही जा रहा है और बोट भी इधर ही जा रही है, तो बोट और पानी दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो ऑब्वियस है स्पीड तेज हो गई, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम के केसेस में क्या होता है बेटा? डाउनस्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऐड हो जाती, मतलब स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऐड हो जाती है। अपस्ट्रीम एक बात बताओ, नदी जा रही है यूं,
ठीक है, ये बोट आना है ऊपर, बोट को ऊपर आना है तो जोर आएगा ना बोट को, तो डिफरेंस, और बोट आगे बढ़ रही है तो बोट की स्पीड मतलब ज्यादा है, सीधी सी बात है, नदी की स्पीड ज्यादा हो जाएगी, बोट की स्पीड कम होगी तो भाई साहब बोट आगे ही नहीं आएगी, तो सीधी सी बात है दोनों का डिफरेंस जिसमें बोट की स्पीड ज्यादा है, तो अपस्ट्रीम क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये कंसेप्ट यूज हो जाएगा। बोल रहा है कि मोटर बोट जिसकी स्पीड है 18 किलोमीटर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम। टाइम किस में ज्यादा लग रहा है, अपस्ट्रीम में, तो अपस्ट्रीम का जो टाइम है कितना ज्यादा लग रहा है, 1 घंटा, किससे, डाउनस्ट्रीम के टाइम से। बेटा d इज इक्वल्स टू एस टी होता है, तो टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है जी। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 24, स्पीड अपस्ट्रीम की बात की ना, तो अपस्ट्रीम में बोट माइनस स्ट्रीम, बोट की मुझे 18 दे रखी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल्स टू 1 प्लस डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस 24 अपॉन, ऐड हो जाएगी, तो 18 प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इधर ले आओ, एक वेरिएबल है, निकाल लोगे, तुम निकालो यार, कैलकुलेशन तुम करो मैं करके दूं, चल मैं करता हूं भाई, तू मत कर। 24 अपॉन 18 माइनस एस एस माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एस एस इक्वल्स टू 1, ये इधर आ जाएगा, एलसीएम लो पहले, 18 माइनस एस एस इंटू 18 प्लस एस एस, ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324 माइनस एस एस का स्क्वायर, ये टर्म इधर चल जाएगी, कितना होगा, 18 चौक 72 और 360, 400, भाई कितना होगा, 360 और 72, ये 2 7 6 13, 432, 432 प्लस 24s, ये इधर आ जाएगा, माइनस का 24 इंटू 18, माइनस का था तो 432 प्लस 24s इक्वल्स टू था क्या, 1, ठीक है बेटा, 432 कट गया, 24 48s, उसको उधर भेज दिया तो 324 माइनस एस एस का स्क्वायर, वो इधर आ जाएगा तो s का स्क्वायर प्लस 48s, ये भी इधर आ जाएगा माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। 324 को ब्रेक किया भाई, करो सर, दो से किया 1 6 2, 2 से किया 8 और 1, 3 से किया 27, फिर 3 से किया तो 9, फिर 3 से सर, और फिर 3 से, ये फैक्टर्स आ गए। 48 बनाना है, कैसे बनाए भाई, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 दूनी 36, 36 और 9 45, नहीं होगा सर, ठीक है और कुछ देखते हैं, 3 तिया 9 तिया 27, 3 दूनी 6 दूनी 12, 7 2 9 39, ये भी नहीं बन रहा भाई, क्यों नहीं बनते यार, एक तो फैक्टर ही नहीं बनते साले 2 2 जा 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, ये भी नहीं होगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 तिया 36 और 9, 36 और 9 तो 45, यार बनते नहीं है फैक्टर, एक तो ये क्या दिक्कत है, क्वेश्चंस की क्या वैल्यूज गलत हैं क्या। देखो बेटा एस भी मुझे 18 दे रखा है, सही है, स्पीड ऑफ बोट 1 घंटा ज्यादा ले रहा है अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में 1 घंटा ज्यादा ले रहा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हुआ 24 अपॉन 18 माइनस एस अपस्ट्रीम, 1 प्लस 24 अपॉन 18 प्लस एस, इधर गया 24 अपॉन ये ठीक है,
324 होता है 18 का स्क्वायर। आज तो कैलकुलेशन ही नहीं हो रही यार। ये तो सही है, देखो 324 माइनस एस स्क्वायर, 18 इंटू 24 भी करके देख ले भाई। 72, 7, 36 और 7 43, 432, वो भी ठीक है। 432 प्लस 24s माइनस 432 प्लस 24s, ये कट गया, 24 48 हो गया। ये हो गया एस स्क्वायर प्लस 48 माइनस 324, सही है यार, फैक्टर भी यही है। 2 1 6 2, भाई साहब सब सही तो है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 3 तिया 9 तिया 27, 27 और 12 39 आ रहा है यार। ये तो रियल रूट्स ही नहीं आ रहे ना। वैल्यूज चेक करूंगा मैं ना एक बार। चलो, बाकी तुम्हें कैलकुलेशन से डरना नहीं है, मेथड्स देखो, मेथड सीखो। मैं ये कहता हूं कि मेथड सीखो, प्लस माइनस सब हो जाते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं एरर हुई होगी कैलकुलेशन में, मेथड्स एकदम सही है। आगे बात समझ में? चलो बेटा, तो तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है बेटा। चलो, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, बाय बाय।